हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। चलिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठंड का समय है, खूब ढंग से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सेशन देखिए आज का क्या है हमारा। सेशन है अबाउट फ्रेटर्निटी। आज प्रीएम्बल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, फ्रेटर्निटी क्या है, व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हिंदी में भाईचारा। तो हमारा जो प्रीएम्बल है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, उसमें इस शब्द का मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है। दिस वर्ड हैज़ बीन मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ व्हाट, विच इज़ फ्रेटर्निटी। तो ये जो फ्रेटर्निटी है, ये एक्चुअली में क्या जनरेट करता है, यानी कि यदि मान लीजिए किसी देश में फ्रेटर्निटी आपको चेक करना है कि क्या किसी देश में फ्रेटर्निटी है कि नहीं, तो आप चेक करोगे कि क्या वहाँ पे सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड का मतलब ही होता है भाईचारा। क्या वहाँ पे भाईचारे की भावना है, ये आपको वहाँ पे चेक करना होगा। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ही होता है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, फीलिंग ऑफ वननेस, यानी एकता की भावना, एक होने की भावना। वननेस देखिए यहाँ पे कीवर्ड आपको बस यहाँ पे स्ट्रेस में करवाता हूँ। वननेस कि मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं या झारखंड से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, तेलंगाना से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, कर्नाटका से हैं, केरल से हैं, तमिलनाडु से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि फ्रेटर्निटी है तो आपकी पहचान भारतीय के रूप में होगी, इंडियन के रूप में होगी। ताकि यदि मैं सपोज़ मैंने सबको कह दिया कि आप सब के सब इंडियन हो, तो आप में वननेस की फीलिंग आएगी, मतलब सेम आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी की भावना आप में आएगी। डेट हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बात है, सेम आइडेंटिटी है हमारा, सेम आइडेंटिटी, राइट सर। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको ध्यान में रखना था। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो डायमेंशंस हैं इसके, फ्रेटर्निटी के देयर आर टू डायमेंशंस। सबसे पहला है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसे क्या क्या मिलता है, तो उसे डिग्निटी मिलता है। यदि फ्रेटर्निटी, यदि भाईचारे की भावना रखी जाए किसी देश में, तो ऐसा देखा गया है कि एक इंडिविजुअल को उसकी गरिमा प्राप्त होती है, उसकी डिग्निटी प्राप्त होती है। इट मीन्स फ्रेटर्निटी वर्ड इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू डिग्निटी, बहुत क्लोज कॉल पे है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप आराम से, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये क्या है कि यदि मैंने कहा, देखो मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इस वर्ड पे आइए, सेम आइडेंटिटी। यदि आइडेंटिटी एक है, यदि सेम आइडेंटिटी है, क्योंकि आप में वननेस की फीलिंग है, तो सेम आइडेंटिटी विथ फीलिंग ऑफ वननेस, ये एक्चुअली में क्या क्रिएट करेगा, ये एक देश के एकता और अखंडता को जन्म देगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रिजल्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी से हमें क्या मिलता है, दो चीज़ें देखिए मिलती है। पहला है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्लियर है। अब मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये एक नहीं है। ये इनका जो मतलब है ना, वो बहुत डिफरेंट, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत लोग एक ही समझते हैं कि यूनिटी का मतलब भी एकता, इंटीग्रिटी का भी मतलब एकता, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। अगर कहीं पे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो, ठीक है, आप कहीं पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो और वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है, तो आप
क्लास में एंटर करते हो आफ्टर टेकिंग एडमिशन, यानी मैनेजमेंट जो है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसने आपको उस क्लास में बिठाने का काम किया है। यानी यूनाइट करने का काम किसने किया है? मैनेजमेंट ने किया, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। इसके बाद आप उस लेक्चर को एंजॉय करके सुन सकें, या आप जिस रूम में बैठे हुए हैं क्लासरूम में, उस क्लासरूम से आप बाहर ना जाएं। आप 3 घंटे या 2 घंटे, जो भी आपका उसका जो टेन्योर है आपके क्लास का, 2 घंटे या 3 घंटे आप लगातार बैठ करके क्लास के जो भी लेक्चर है उसको आप सुन रहे हैं, और सारे बच्चे बैठ करके उस क्लास में सुन रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है क्लास से। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। वैसे तो उसका और भी बहुत सारे डायमेंशन है, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेंटेनिंग यूनिटी इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मतलब सिर्फ क्लास में बस लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, यूनाइटेड करना ही बस इंपॉर्टेंट नहीं था, उस यूनिटी को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि जो आप लोग जाकर के देखिएगा प्रीएम्बल के इंट्रोडक्शन वाले, इंट्रोडक्टरी वाले क्लास में, आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं था कि बस केवल मतलब स्टेट्स को ऐसे ही बस कहा गया कि हाँ भाई यू हैव टू जॉइन इंडिया एंड दिस साइन द ट्रीटी। ऐसी बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम चला। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, मैंने बहुत लोगों ने इस पे काम किया, और फाइनली सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया कहाँ पे? भारत में। तो जोड़ा गया जो, उसे कहा गया यूनिटी, और वो अब अलग नहीं होंगे, उनको एक साथ रखना विल बी कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी से 3 चीज़ें देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे दी जा रही है। पहला है डिग्निटी, दूसरा है यूनिटी, तीसरा है इंटीग्रिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। ये क्या है मैं समझाता हूँ। ये जो तीनों जो पॉइंट देख रहे हो ना, बेसिकली ये यूपीएससी के फेवरेट जोन्स हैं, और अब मैं मानता हूँ कि बीपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए फ्रेटर्निटी को जन्म देने के लिए या फ्रेटर्निटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं हमारे संविधान में? वो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिससे फ्रेटर्निटी को मेंटेन किया जाता है, भाईचारा बनाया जाता है? कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं? 3 भी यदि आप देखो, हैं तो बहुत सारे, बट 3 भी यदि आप याद रखते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। पहला है आर्टिकल 17। इसमें क्या कहा गया है? मैंने कल ही बताया था आई थिंक। इसमें है कि अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगा, अनटचेबिलिटी विल नॉट बी प्रैक्टिस, छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो यदि आप छुआछूत नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका मतलब? बहुत सिंपल है कि ठीक है भाई, अगर छुआछूत नहीं करना है, इसका मतलब है कि सबके सब लोग एक हैं, एक समान है सबके सब। तो अस्पृश्यता, हिंदी में अनटचेबिलिटी को हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता। यदि अस्पृश्यता भारत में करने से मना किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी करने से मना किया जा रहा है, इट मीन्स फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एकता की भावना, वननेस, एक समान भाव आप लाना चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये एक ऐसा प्रोविज़न है हमारे संविधान में जो कि आपको फ्रेटर्निटी को जन्म देता है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? एकल नागरिकता। ये क्या है कि भारत में आप, जैसे आप बात कीजिए अमेरिका की, यूएसए के कंडीशन में, यूएसए में क्या होता है कि पहले आप उस स्टेट के सिटीजन होते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं, उसके बाद आप होते हैं अमेरिका के सिटीजन। तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है कि पहले आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के आप सिटीजन हैं, और उसके बाद आप किसके सिटीजन हैं? आप हैं सिटीजन किस चीज़ के? आप हैं अमेरिका के, राइट सर। लेकिन भारत में क्या है? क्या भारत में कहीं लिखा गया है क्या कि आप बिहार के सिटीजन हैं? यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉर्मूला चलता है।
यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंडियन सिटीजन। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को समझ के चलिए। क्यों? वही जो मैंने बताया आपको, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब के सब भारतीय हैं। जब भारतीय हो गए यानी हमारी पहचान एक हो गई, हमारी आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे सेम हो गई, तो यानी वननेस की फीलिंग आ गई, तो उससे फ्रेटर्निटी आ गया, भाईचारा आ गया उससे। और अगला क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पढ़िएगा, यहाँ लिखा जाता है सारे सिटीजन्स को ये ड्यूटीज़ निभाना है। हाँ ठीक है, ये बाइंडिंग मतलब एनफोर्सेबल नहीं है, वो सब मैं समझाऊंगा आपको, बट स्टिल इस बात को समझना था आपको कि फ्रेटर्निटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से भी मिलता है हमें क्योंकि ड्यूटीज जो है वो सारे इंडियन सिटीजन को दिया जाता है कि दिस इज़ योर ड्यूटी। तो इसलिए दिस इज़ ऑल अबाउट दैट यू नीड टू नो अबाउट व्हाट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि फ्रेटर्निटी देते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द डे दैट वाज रिलेटेड टू फ्रेटर्निटी विच इज़ भाईचारा इन हिंदी। आराम से आप इतने ही बस सारे पॉइंट्स को देख जाएं, यू विल बी फॉलिंग इन लव विथ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और अब जो मैं शुरू करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरे इंडियन पॉलिटी का है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले तो देखो इसको तो मैं दो पार्ट से बांटने वाला हूँ। एक रहेगा करीब 1 घंटे का लेक्चर मैं लूँगा, जिसमें कि मैं बस केवल आर्टिकल्स को मैं ब्रीफ करूँगा, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है 12 से लेकर के 35 के बीच में। फिर हम लोग एक एक आर्टिकल पे सेपरेट वीडियोस हम लोग लॉन्च करना शुरू करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि यदि आपको पता रहता है ना एक झटके में कि 12 से 35 के बीच में क्या क्या, मतलब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में क्या क्या बेसिक बातें लिखी गई है, तो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। बाकी चलिए दसौंदी क्लासेस आपके साथ खड़ा है, एंड थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइबर्स भी अब धीरे धीरे आई मीन दे आर जस्ट शोइंग इंटरेस्ट। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं यदि आपको और भी कोई लेक्चर्स चाहिए तत्कालीन रूप में। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग, कीप मूविंग, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू।